राजधानी दिल्ली में चैत्र नवरात्रि पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में द्वारका सेक्टर 12 देव पार्क जिसमें 400 के करीब एकत्रित हुए हिंदू जनसभा समूह में तमाम द्वारका निवासियों में प्रमुखता से भाग लिया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के दिग्गज व वरिष्ठ नेता माननीय श्याम जाजू के अलावा माननीय पश्चिम विभाग संचालक डॉक्टर बलराम पाड़ी, माननीय द्वारका जिला संघर्ष चालक प्रेम रावत जी, माननीय धर्मदेव जी, सेवा भारती पश्चिम विभाग अध्यक्ष एवं गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। द्वारका समाज सेवक वजीर सोलंकी व चेंज IT नेटवर्क संस्था में दिल्ली NCR से आए सामाजिक संस्था सुरक्षा इवेंट क्लब रक्षितम भारत वरिष्ठ डॉक्टर विशेषज्ञ अध्यापकों बिजनेसमैन व छात्राओं के साथ एक साथ संगठित मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे श्याम जाजू ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को सबसे पहले हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, हिंदू नववर्ष की स्थापना कब और कैसे हुई और इस दिन आर्य समाज के स्थापना भी हुई थी। संस्कृति और सभ्यता है उसके हिसाब से हमारा जो नव वर्ष मनाने का जो तिथि है चैत मास को शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है कि प्रकृति में परिवर्तन होता है, मनुष्यों में चेतना आती है, घरों में धन धान्य से पूर्ति होती है। हमारा देश कृषि प्रधान रहा है तो धन कृषि के माध्यम से आता था। इस वजह से जो है कि हमारा नव वर्ष मनाने का साइंटिफिक रीजन रहा है और नव वर्ष मनाने के पीछे एक और भी रीजन है कि जब मनुष्य का मौसम जो हमारा वैज्ञानिक जो मौसम है कि इस समय हमारा मौसम न गर्मी का होता है न सर्दी का होता है, बहुत अच्छा होता है। गरीब व्यक्ति भी अपनी जीवन यापन सही तरीके से कर सकता है और अमीर भी सही तरीके से कर सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस नव वर्ष को इतनी साइंटिफिक तरीके से एक सोच समझ करके रणनीति के तहत बनाई थी, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता ने आकर के हमें गुलाम बनाया। उसके वजह से हम 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने लगे, लेकिन हमें पुनः अपनी संस्कृति और सभ्यता को धारण करने के लिए हम समाज में जागृति पैदा हो और अपनी जो सोच है, अपनी जो सभ्यता है, उस संस्कृति का विकास हो। इस वजह से जन जागरण के लिए हम भारतीय नव वर्ष को पूरे द्वारका में मनाने का प्रयास कर रहे हैं और रैली निकाल करके रैली के माध्यम से भी हम इस आयोजन कर रहे हैं ताकि समाज में जागृति पैदा हो और अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति हम जागृत हों और अपने को संरक्षित महसूस करें। देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? सभी देशवासियों को और जो देश भारत में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी देश कंट्री में, तो सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं और प्रयास है कि सभी इस नववर्ष को बनाएं और भारत सरकार से निवेदन है कि दिन छुट्टी की घोषणा की जाए। युवा पीढ़ी को जागृत करने हेतु हम बाइक रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी एक दूसरे को गले लगाकर ढोल नगाड़े पर झूमते गाते नजर आए।